हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जियोग्राफी आवर चेंजिंग अर्थ क्लास 7। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स वो होती हैं जब लिथोस्फेयर ब्रोक हो जाता है इनटू नंबर्स। जब लिथोस्फेयर लेयर है वो क्या हो जाती है? ब्रोक हो जाती है इनटू नंबर्स। ब्रोक इनटू नंबर्स इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? सडन फोर्सेस होते हैं या फिर स्लो मूवमेंट भी होते हैं। कई बार वो सडन फोर्सेस होते हैं और कई बार वो क्या होते हैं? स्लो मूवमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्केप। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? वर्क ऑफ रिवर आ जाती है, इसमें वर्क ऑफ सी वेव्स आ जाता है, वर्क ऑफ आइस आ जाता है, वर्क ऑफ एयर आ जाता है। वर्क ऑफ रिवर में क्या क्या आता है? वाटरफॉल आता है, एक्सबो आता है, और वर्क ऑफ सी वेव्स में क्या आता है? सी केव्स, सी आर्च एंड स्टार्स। ठीक है। और वर्क ऑफ आइस में क्या आता है हमारे पास? ग्लेशियर्स में रिवर ऑफ आइस मीन्स ग्लेशियर से रिवर्स कैसे बनती हैं, और ग्लेशियर मोनाइंस आती हैं। ठीक है। और उसके बाद वर्क ऑफ एयर में क्या आता है? मशरूम रॉक आती है, सैंड ड्यून्स आती है, और लोएज आती है। ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और मोर टॉपिक्स में हमारे पास क्या आता है? मेजर लैंडफॉर्म्स आएंगी, उनमें भी तीन चीज़ें आती हैं। वेदरिंग आएगा, इरोजन आएगा और डिपोजिशन आएगा। अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ये क्या होते हैं? ठीक है। तो एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड। तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, पर उनका जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन है वो हमें अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो है ना अर्थ के सरफेस पे हो रहे हों। फॉर एग्जांपल सुनामी, वाटरफॉल है, वो भी क्या होता है? अर्थ के सरफेस पे होता है, वो अर्थ के इंटीरियर में थोड़ी ना होता है। और जो सी केव्स हैं, सी आर्च हैं, स्टार्स हैं, ये सब भी क्या होती है? हमारे अर्थ के सरफेस पे होती है, ना कि अर्थ के इंटीरियर में। पर ये जो एंडोजेनिक है वो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, पर इनका जो डिस्ट्रक्शन है, डैमेज है, ये सब हमें देखने को मिलता है इनके सरफेस ऑफ द अर्थ। इस सरफेस ऑफ अर्थ पे हमें इनका डिस्ट्रक्शन, डैमेज देखने को मिलता है। और जो ये एंडोजेनिक फोर्स है और एक्सोजेनिक मीन्स एंडोजेनिक वर्ड और जो एक्सोजेनिक वर्ड है दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड हैं। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है। तो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, वेदरिंग पढ़ेंगे, इरोजन पढ़ेंगे और डिपोजिशन पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। डिपोजिशन तो ये होता है कि एक चीज़ को किसी दूसरी जगह पे लेके जाना, पर वेदरिंग और इरोजन क्या होता है और यहाँ पे डिपोजिशन का क्या काम है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिपोजिशन इन दिस? जब हम वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं तो वेदरिंग तब हम बोल रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि वेदर कुछ ऐसे चेंजेस होना, किसके कारण होना? वेदर के कारण होना। वो टेम्परेचर के कारण हो सकते हैं, टाइम पीरियड के कारण हो सकते हैं। जैसे एक रॉक है, वो बहुत पुरानी एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक रॉक है, बहुत पुरानी है वो। ठीक है। वेदर के कारण मीन्स टेम्परेचर चेंज के कारण क्या हुआ? उसमें जो ब्रेक हैं, ये ब्रेक्स हैं, ये क्या आने स्टार्ट होने लगे? क्या आने स्टार्ट होने लगे? ब्रेक स्टार्ट होने लगे, आने स्टार्ट होने लगे। इसी प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ऐसी चीज़ उनमें क्या आने लग जाना? उनमें टूट फूट होने लग जाना। ठीक है। टूट फूट होने लग जाना बाय मीन्स उसका कारण क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, टाइम पीरियड होगा, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम पीरियड होता है ना। तो ऐसे ही रॉक है, वो बहुत साल पुरानी है, फिर उसका टाइम पीरियड होता है ना, तो फिर उसमें क्या आने लगे? ब्रेक्स आने लगे, फिर वो क्या होगी? स्मॉल पीसीज में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। स्मॉल पीसीज में वो हो गई कन्वर्ट। तो इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है। वेदरिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ में कोई चीज़ आना, वो टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है या फिर टाइम पीरियड के कारण हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया रॉक बहुत पुरानी है पर इसमें चेंजेस आए,
क्यों टाइम पीरियड के साथ क्या है चेंजेस आए, क्योंकि ये ब्रेक हुई और फिर ये क्या होगी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास इरोजन। इरोजन क्या होता है? इरोजन हमने बहुत सारी चीज़ों का पढ़ा है, वाटर इरोजन, आइस इरोजन। ठीक है, आइस इरोजन भी होता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जब ग्लेशियर मीन्स वर्क ऑफ आइस के बारे में पढ़ेंगे। तब हमने जब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमारा टॉपिक आएगा वर्क ऑफ आइस, तब हम पढ़ेंगे कि इरोजन ऑफ आइस। ठीक है, तब इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। इरोजन और वेदरिंग में क्या क्या फ़र्क है? अब जो वेदरिंग है, वेदरिंग में क्या है? टेम्परेचर या फिर टाइम पीरियड, TM लिखा है मीन्स टाइम पीरियड। ठीक है, उसके इन दोनों के चलते क्या आना, किसी भी चीज़ में चेंज आना। ठीक है, चेंज आना। ठीक है, पर इरोजन क्या होता है? इरोजन में क्या होता है कि जैसे मान लो एक रॉक है, ठीक है, ये चट्टान, मान लो एक चट्टान है, एक चट्टान है, उसमें क्या होंगे ब्रेक्स आने लगे, टूटने लगी वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में। मान लो ये रॉक है, सॉरी ये चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे एक इस टाइप से ये है और ये ऐसे हमारी लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी हमारी, तो मान लो यहाँ पे एयर भी आ रही है, ये क्या है एयर आ रही है, और बारिश भी हो रही है लगातार, रेन। ठीक है, तो क्या होता है एयर के कारण, अगर मान लो ये जो चट्टान है बहुत पुरानी है, अब ये क्या है, ये क्या होने लग गया, इसमें चेंज आने लग गया। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये जो इसके ये हैं छोटे छोटे पत्थर, ये हैं पत्थर, ये सेडिमेंट्स में, किसमें सेडिमेंट्स में टूट जाएंगे। ये सेडिमेंट्स में क्या हो जाएंगे, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये इनमें क्या आने लग गया, चेंज आने लग गया, इनका क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। ठीक है, अब इरोजन किन किन टाइप से हो सकता है? विंड से हो सकता है, वो वाटर से हो सकता है, और विंड से देखो अभी हो रहा है, एयर चल रही है, तो मीन्स कोई ऐसी रॉक है जो क्या है, वो बहुत साल पुरानी है या नहीं, बहुत साल पुरानी है, एक माउंटेन है, एक चट्टान है, तो उसमें क्या आने लग जाएंगे, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद क्या आने लग जाएंगे, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो टूटने लग जाएगी, ब्रेक डाउन होने लग जाएगी। और इरोजन में क्या होता है, इरोजन और वेदरिंग एक ही प्रोसेस है, वो क्या करती है, वोन आउट करती है। ठीक है, जो हमारा लैंडस्केप होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, वो ना होने लग जाता है बाय द टू प्रोसेस। वो कौन से दो प्रोसेस होते हैं, हमारी वेदरिंग होता है, एक इरोजन होता है। वेदरिंग में होता है किसी भी चीज़ में कोई भी चेंज आना, कोई भी रॉक है, कोई भी मिनरल है, अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया रॉक का, वो ब्रेक डाउन होने लगी है, तो उसमें क्या है, चेंजेस आने लगे, तो किसके कारण आए, टेम्परेचर के कारण आए होंगे या फिर हमारे टेम्परेचर के कारण आए होंगे। अब जो इरोजन है, इरोजन में क्या है, इरोजन में तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, एक तो विंड, वाटर, ठीक है, और आइस। इन तीनों चीज़ों से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, किसी भी चीज़ में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मान लो एक चट्टान है, ये चट्टान है और ये ऐसे, ये है हमारी, ये ले डाउन हो रही है और यहाँ पे आपकी लैंड आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर चल रही है, फिर ये थोड़ी थोड़ी ब्रोक हुई, ये जो माउंटेन है थोड़ा ब्रोक होके यहाँ पे इससे कुछ सेडिमेंट्स गिर गए, स्मॉल पीसेस ऑफ माउंटेन। ठीक है, ठीक है, और सेडिमेंट्स, हम इन्हें सेडिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर रेन आने लगी, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, फिर उसमें ना क्या होने लग जाता है, उसमें मीन्स एयर, वाटर, विंड से क्या होने लग जाता है, इरोजन होने लग जाता है उस चीज़ का। ठीक है, जैसे कि ये रॉक्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, गिरने लगी, इनका सेडिमेंट, ये बोलते हैं सेडिमेंट्स, इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, स्मॉल पीसेस में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। अब डिपोजिशन क्या होता है, यही जो सेडिमेंट्स है ना, इसको या फिर एयर के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा या फिर आइस के द्वारा दूसरी एक अनदर प्लेस पे लेके जाना ही डिपोजिशन प्रोसेस कहलाता है। किसी भी एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाना लोकोमोशन कहलाता है साइंस में, पर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्सिस पढ़ रहे हैं। तो डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन कोई भी सेडिमेंट्स है, कोई भी स्मॉल पीस है और उसको हम विंड, वाटर, आइस के द्वारा किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं, उसको हम डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ आया। अब हम बढ़ते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस।
एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? वर्क ऑफ रिवर्स, सबसे पहले वर्क ऑफ रिवर पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क ऑफ सी वेव्स पढ़ेंगे, सी वेव्स का क्या वर्क होता है, उसके बाद वर्क ऑफ ग्लेशियर्स, सॉरी वर्क ऑफ आइस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सैंड, सॉरी वर्क ऑफ वाइन, ठीक है। तो वर्क ऑफ रिवर आता है सबसे पहले। तो उसमें क्या था आपके पास? वाटरफॉल था, ऑक्सबो लेक थी, मेंडर्स, ठीक है। मेंडर्स से क्या है? ऑक्सबो लेक बनती है, ठीक है। अब ये वाटरफॉल क्या होता है? देखो वाटरफॉल कैसे बनता है और ऑक्सबो लेक कैसे बनती है और मेंडर्स कैसे बनती है, तो ये सब हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही डायग्राम बनाऊंगी, उससे क्लियर कर दूंगी कैसे होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी हार्ड रॉक, क्या है? हार्ड रॉक है, ठीक है। और ये है आपके पास सॉफ्ट रॉक, देखो यहाँ पे नीचे क्या है? सॉफ्ट रॉक है, और यहाँ पे क्या बह रहा है? पानी बह रहा है, ठीक है। पानी की जो धारा है वो यहाँ पे बह रही है, ठीक है, बह रही है, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या नहीं है? कोई हार्ड रॉक नहीं है, सीधी क्या है? सॉफ्ट रॉक है। तो जो पानी है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो वो कुछ टाइम बाद जो ये सॉफ्ट रॉक है ना, उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा, इस तरह से वो क्या हो जाएगी? टूटती चली जाएगी रॉक। और ये जो सॉफ्ट रॉक है ये इतनी बचेगी, है ना। सॉफ्ट रॉक क्या बचेगी? इतनी बचेगी। फिर इसको और तोड़ता जाएगा सॉफ्ट रॉक को, फिर ये जो सॉफ्ट रॉक है ना ये इतनी बच जाएगी, फिर ये और तोड़ता जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा? हमारा वाटरफॉल बन जाएगा। ऐसे क्या होता है? हमारा वाटरफॉल बन जाएगा। अब जो ऊपर की जो हार्ड रॉक है ना उसको भी क्या नहीं मिलेगा? सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके नीचे क्या थी? सॉफ्ट रॉक थी, तो उसको सपोर्ट मिल रहा था। पर अब उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जो हार्ड रॉक है ना वो भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और आपके पास ओनली इस टाइप का पोर्शन बचेगा, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। ऐसे वाटरफॉल होते हैं वो इस टाइप से ऐसे बहते हैं ना, क्योंकि जो नीचे की जो सॉफ्ट रॉक होती है ना वो वाटरफॉल की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि उससे जो सॉफ्ट रॉक थी ना वो तो तोड़ दी, और जो हार्ड रॉक थी वो खुद टूट जाएगी, क्योंकि नीचे वाला सपोर्ट था सॉफ्ट रॉक का वो टूट गया, तो हार्ड रॉक इसके ऊपर टिकी रहेगी, वो भी टूट जाएगी। तो इससे क्या बनेगा? हमारा वाटरफॉल बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है कि वाटरफॉल कैसे बनता है। ये हो गया हमारा एक क्लियर हो गया वर्क ऑफ रिवर का, ठीक है। एक टॉपिक वो क्लियर हो गया। अब देखो ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती हैं। अब जो ये हमारे रेनफॉल्स कह रही हूँ, जो वाटरफॉल्स हैं ये कभी ना कभी कोई ना कोई भूमि पे आएंगे, कोई ना कोई लैंड पे आएंगे, कोई ना कोई सरफेस पे तो आएंगे, या फिर फ्लोड एरियाज पे आएंगे। फ्लोड प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन्स अलग अलग भूमि, उनको हम प्लेन्स बोलते हैं ना, प्लेन्स एरियाज पे आएंगे, ठीक है। तो मान लो ये जो हमारी रेनफॉल है ये इस टाइप का एक एरिया था, एक भूमि थी, एक सरफेस था, एक लैंड था, वहाँ पे आ गया, और ये कुछ इस तरीके का इसने नदी का शेप ले लिया, मीन्स रिवर टाइप में इसने क्या ले लिया? ये शेप ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया जो वाटर होता है, विंड होती है, आइस होते हैं, ये सभी ना इरोजन करते हैं। ये क्या करते हैं? इरोजन करते हैं, तो ये अपने साथ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं। तो अब ये जो रिवर, ये मीन्स पानी बहता रहेगा, पर जो इसके जो पानी के साथ, क्योंकि ये माउंटेन से मीन्स रेनफॉल है, जो वाटरफॉल है ना वो कहाँ से आया? हमारी सॉफ्ट रॉक और जो हार्ड रॉक्स थी उनको तोड़ते जैसे सॉफ्ट रॉक के क्या हुए? बहुत ज़्यादा पीसीस हुए, क्योंकि उसने तोड़ दिया वाटरफॉल ने क्या किया? सॉफ्ट रॉक को क्या कर दिया? तोड़ती गई, ठीक है। तो उसके क्या हुए? सेडिमेंट्स हो गए, और उसके स्मॉल पीसीज हो गए, और वो क्या करेंगी? सैंड फॉर्म में हो गई, बहुत बारीक फॉर्म में हो गई। तो वो क्या, जो हमारा वाटरफॉल था फिर वो प्लेन सरफेस पे आया, तो वो उन सेडिमेंट्स को भी अपने साथ लेकर आया, ठीक है। जो सेडिमेंट्स उसके साथ आए थे तो वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप कर देंगे, मीन्स वो पानी को आगे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे गैप होता जाएगा ना, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी? हमारी जो सेडिमेंट्स, जो रिवर है ना अपनी ये बदल लेगी, अपनी पोजीशन को बदल लेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ऐसे कर लिया इसने,
ये हमारी आई थी रिवर, ठीक है, रिवर आ रही है। यहाँ पे इसने क्या किया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या थे हमारे सेडिमेंट्स थे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे, तो वो आगे नहीं जाने दे रहे थे वाटर को, तो वो क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। और इन जो ये लूप्स होती है ना, ये लूप्स, ये लूप्स, ये वाली लूप्स होते हैं ना, इनको ही मेंडर बोलते हैं, इनको ही मेंडर्स बोलते हैं। और जो ये मेंडर्स से, जब मेंडर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजर आते हैं और वो कट ऑफ हो जाते हैं, तो वो ऑक्स वो लेक कहलाते हैं, ठीक है, समझ आया। आगे हम पढ़ेंगे फ्लोड प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारे पास रिवर है, ये हमारे पास रिवर आ रही थी, ठीक है, इसने ऑक्सबो लेक बनाए है ना। और मेंडर की तरह जो मेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लूप में चलते हैं, लूप बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वो लूप जब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजर होती है तो वो कट ऑफ हो जाती है, तो कट ऑफ होने के कारण वो क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती हैं। तो ये हमारी रिवर है, ठीक है। तो तब रेन आएगी तो इसमें क्या है, वो इस रिवर में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो इसके आसपास के जो एरियाज होंगे वहाँ पे क्या आएगी, फ्लोड आएगी, ठीक है, क्या आएगी, फ्लोड आएगी। ये लीव्स, ये कुछ ना रिवर के आसपास ही इस टाइप की चीज़ है, मीन्स रिवर तो यहाँ पे बह रही है, रिवर तो यहाँ बह रही है, पर ये क्या होती है, रिवर के साइड में होती है, ये क्या होती है, लीव्स कहलाती हैं, लीव्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको लीव्स बोलते हैं। ये क्यों होती है, तब पानी, जो बारिश का पानी आता है तो ये क्या, जो नदी होती है ना, ये पूरी ऐसे ऐसे बह जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम लीव्स बोलते हैं। और तब बारिश खत्म हो जाती है तो अपनी जो रिवर है वो अपनी फॉर्म में आ जाती है, फिर ये ऐसी फॉर्म में आ जाती है रिवर, जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी पहले उस फॉर्म में आ जाएगी, फिर रिवर देखो इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। फिर ये जो है ना, ये रिएक्ट जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम लीव्स बोलते हैं, जो रिवर के साइड में होते हैं, और तब बारिश आती है ना, वो क्या हो जाते हैं, उनके वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। फ्लोड समझ में आए, तब रिवर में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, जो आसपास के एरियाज होते हैं उनमें क्या हो जाती है, फ्लोड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब वर्क ऑफ रिवर का एक और टॉपिक बच गया है। तब जो हमारी ये रिवर है जल्दी जाते तब कभी ना कहीं तो रुकती होगी, तो ये समुंदर में रुक जाती है, ठीक है। तब ये समुंदर में रुकती है, मीन्स ये वाटरफॉल, देखो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। ये जो वाटरफॉल है वो आता है बहुत ज़्यादा तेज आता है, क्योंकि देखो जब ऊपर से कोई चीज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज आती है ना, और जब वो ऐसे भी अपनी गति में चल रही है, मीन्स स्ट्रेट चल रही है अपनी गति में, तो वो धीमी चलेगी। पर ऊपर से कोई चीज़ आई बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है, फिर वो एक उसको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट पाथ मिलता है, फिर उसको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट पाथ मिलता है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। स्पीड कम होने के बाद जब वो समुद्र में पहुँचती है तो उसकी क्या होती है, स्पीड कम होती है। तो वो अलग अलग जो रिवर होती है ना, एक रिवर वो अलग अलग क्या हो जाती है, हिस्सों में बट जाती है, ठीक है। क्योंकि वो रिवर है ना, अपने साथ सेडिमेंट्स को भी लेके आती है। तो मान लो यहाँ पे समुद्र है, ये इस टाइप का आपका समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ पे बस ओनली ये चीज़ है, ठीक है। तब रिवर यहाँ पे आएगी तो वो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, धीमी हो जाएगी, ठीक है। और तब वो अलग अलग हिस्सों में ऐसे ऐसे बट जाएगी, अलग अलग हिस्सों में ऐसे ऐसे बट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये जो गोल गोल सर्कल्स हैं इनमें क्या है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, सैंड होता है, तो वो यहाँ पे उसको इकट्ठा कर देगी, ठीक है। और वो अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी, ठीक है। समझ आए, यही हमारा वर्क ऑफ, यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा वर्क ऑफ रिवर। आगे हम पढ़ेंगे
वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स का वर्क क्या होता है? सी वेव्स में हमने पढ़ा था सी केव्स पढ़ेंगे, सी आर्च पढ़ेंगे, स्टार्स पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे सी क्लिप्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारी वो वर्क ऑफ सी वेव्स में। तो ये कैसे होता है, सी केव्स कैसे बनती हैं, सी आर्च कैसे बनती हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं और सी क्लिप कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखो वर्क ऑफ सी केव्स। वर्क ऑफ सी केव्स, सॉरी सी वेव्स। तो सबसे पहले ही आता है सी केव ही आती है ना। अब सी केव कैसे बनती है, सी आर्च कैसे बनते हैं, सी आर्च कैसे बनता है, सी केव कैसे बनता है, सी क्लिप कैसे बनता है और स्ट्राक कैसे बनता है और सी क्लिप। ठीक है, तो ये चारों ही चीज कैसे बनती हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो जैसे कि मैंने बताया था पिछले में ही वर्क ऑफ रिवर में बताया था कि जो रिवर होती है, चाहे वो कोई भी रिवर है, समुंदर है, उसके अंदर कोई ना कोई सेडिमेंट्स तो जरूरी पाए जाएंगे। तो वो क्या बनाती है, सेडिमेंट से क्या होता है, उनमें एक सरफेस टाइप बना देती है। वो क्या बना देती है, एक सरफेस। जैसे मान लो वाटर अपने साथ क्या लेके आया, रॉक्स लेके आया, तो वहाँ पे रॉक्स ऐसे हो जाएंगे। तो कई बार आपने देखा रिवर्स में क्या हो जाता है, ऐसे चट्टान टाइप के क्या हो जाते हैं, ऐसे कुछ चट्टान टाइप के क्या हो जाते हैं आपके, ऐसा चट्टान टाइप का कुछ डायग्राम हो जाता है। ठीक है, रिवर के अंदर। ठीक है, और है ना, तब जो सी वेव्स होती है ना, वो इसके आसपास से गुजरती रहती हैं और वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती है, क्रैक करने लग जाती है। वो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज़, कोई भी रॉक है, वो एक टाइम पीरियड या फिर टेम्परेचर बदलने के, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो भी वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, उसमें चेंजेस दिखने को मिलेंगे। पर अगर मान लो कोई भी चीज़ है, एक टाइम के बाद क्या होगी, ये टेम्परेचर चेंजेस से वो क्या होगी, ब्रेक डाउन। तो ये रॉक है, ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड के चलते इसमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन किया। ठीक है, इस पूरी रॉक में क्या आया, ब्रेक आया। ठीक है, तो ये ब्रेक आया, ये जो एक छोटा सा ब्रेक था, फिर उसके बाद क्या आई, ब्रेक आते आते इसने क्या बना लिया, एक सी केव बना ली। अब सी आर्च कैसे बना, अब जब ये जो पानी है, इसके जो समुद्र का पानी है, वो इसके आसपास से बहता गया और उसके बाद ये जो सी केव थी ना, ये इतनी बड़ी हो गई, ये सी आर्च के रूप में हो गई। क्योंकि जो सी केव होती है ना, वो क्या होती है, छोटी होती है, और सी आर्च उससे बड़ी होती है। क्योंकि सी आर्च क्या है ना, उसके आसपास से पानी गुजरता रहता, फिर वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब स्टार क्या होते हैं, ठीक है, अब स्टार्स क्या होते हैं, देखो ये सी आर्च थी, तो यहाँ पे पानी बहता जाएगा और कभी ये देखो यहाँ पे क्रैक आ जाएगा, और एक टाइम के बाद यहाँ पे क्रैक आएगा ना, तो ये देखो सी आर्च भी चली जाएगी, सी केव भी चली जाएगी, बच जाएगा आपका स्टार। इस टाइप का आपका क्वेश्चन बच जाएगा, ओनली ये बच जाएगा, बस ये बच जाएगा। और सी क्लिप क्या होती हैं, देखो सी क्लिप क्या होती है, जैसे कि जो रॉक्स होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, जैसे स्टार्स होते हैं ना, वो ऐसे बच जाते हैं, तो उनसे ही क्या बनते हैं, हमारे सी क्लिप्स बनते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे रॉक्स हैं, फिर वो ऐसे बच जाती हैं और फिर वो एक पूरे ही ऐसे इस टाइप का क्या ले लेती हैं, वो शेप ले लेती हैं, इस टाइप की शेप ले लेती हैं। ऐसे बहुत बड़े ऐसे सी क्लिप्स हो जाते हैं, क्योंकि ना ही वो अब केव बचा उसके उस रो के अंदर, ना ही कोई केव है, ना ही सी आर्च है, ना ही स्टार्स हैं, और बच की रॉक है, पर वो क्या है, सी क्लिप्स बड़ी बन गई, वो सी क्लिप्स का उसको नाम दे दिया गया। ठीक है, अब जो थे ना यहाँ पे देखो, इस टाइप के आपको क्या मिलेंगे, डायग्राम, इस टाइप के आपको शेप्स मिलेंगे, सर्कल शेप की, और यहाँ पे पानी। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या कभी स्टार्ट हुआ करती थी, फिर पानी ने क्या किया, उनको ख़त्म कर दिया और वो ना क्या होगी, सेडिमेंट्स के रूप में होगी। अब फिर सी उसके बाद आपका बीचेस आता है। आप बीच कैसे फॉर्म होते हैं, बीच कैसे फॉर्म होता है, जैसे मैंने बताया, रिवर हो, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो कुछ भी है ना, वो अपने साथ सेडिमेंट, सैंड, कोई ना कोई इम्प्योरिटी को अपने साथ लेके चलता है। चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो आइस है, कोई ना कोई अपने साथ कुछ ना कुछ लेके चलता है। ठीक है, कोई ना कोई सेडिमेंट्स अपने साथ लेके चलता है। ऐसे ही वाटर है अपने साथ, जैसे कि मान लो एक लैंड है, वहाँ पे जो सेडिमेंट्स वाटर के साथ आएंगे, जैसे कि कोई ना कोई इस रिवर में, कोई ना कोई मीन्स कोई ना कोई इस वाटर में क्या है, सेडिमेंट्स है, वो आएंगे, वो यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर वाटर फिर से चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहीं पर यहाँ रह जाते हैं। कई बार क्या होता है, सेडिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, वो इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब आप बीच पे चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, रिवर, ये रिवर ना बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीचेस को बनाने में, क्योंकि बीचेस ऐसे ही बनते कि वहाँ पे कोई रेत डाल दे रहा है, ऐसे नहीं बनते। जो रिवर होती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर चलती है, उसके बाद जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एक लैंड पे जाके रुकते हैं, और जो लैंड होती है तो वहाँ पे वो सेडिमेंट्स क्या है, ऐसे डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके आना, बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए और यहाँ पे क्या बनता है, बीच फॉर्म होगा। ऐसे क्या बनता है, हमारा बीच बनता है। ठीक है, तो हमने वर्क ऑफ सी वेव्स भी पढ़ लिया। वर्क ऑफ हमारा पढ़ा है, वर्क ऑफ आइस पढ़ा है और वर्क ऑफ एयर पढ़ा है। ठीक है, ये दोनों ही हमारे टॉपिक रहे थे, अभी भी क्लियर करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा वर्क ऑफ क्या बोलते हैं, आइस है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रिवर ऑफ आइस। जो रिवर ऑफ आइस है वो कैसे बनती है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, फिर वो पानी में कन्वर्ट कैसे हो जाती है, मेल्ट कैसे हो जाती है। मेल्ट तो इसलिए हो जाता है ना कभी तो गर्मी पड़ती होगी, तो तब क्या होता है, तो वो मेल्ट हो जाती है। पर वो सारी मेल्ट कैसे हो जाती है, मीन्स क्यों होती है मेल्ट, क्या कारण है। जैसे मान लो यहाँ पे ये है हमारी माउंटेन्स, ग्लेशियर्स बोल सकते हैं ना, ग्लेशियर, ये हो गया हमारे ग्लेशियर्स क्या बनती है, रिवर ऑफ आइस बनती है। कैसे बनती है, देखो, जब जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ठीक है, तो इनकी क्या होती है, रिवर ऑफ आइस टाइप होता है। मीन्स ये क्या है, अपने साथ ना, ये जो रिवर ऑफ आइस है ना, ये इसको ऐसे ऐसे करके, जैसे होता नहीं माउंटेन में से क्या है, आइस गिरने लगी, तो ये है, अभी ये रिवर ऑफ आइस है, अब ये रिवर ऑफ वाटर बनेगी। ठीक है, ब्यूटीफुली क्या बन जाएगी, रिवर बन जाएगी, पर अभी नहीं बनेगी। देखो, तो ये रिवर ऑफ आइस है, रिवर ऑफ आइस आती जाएगी, तो वो अपने साथ जो भी चट्टानें हैं ना, उनको भी तोड़ती लाएगी। अब जो चट्टानें टूटी हैं, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाएगा, ये आती जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होलो स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होलो स्पेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक होलो स्पेस हो गया। कुछ टाइम के बाद जब यहाँ पे हीट आएगी, यहाँ पे कुछ गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वही जो होलो स्पेस था उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्या बनती है, हमारी रिवर ऑफ आइस बनती है। अब हम पढ़ेंगे ग्लेशियर मोराइंस। ग्लेशियर मोराइंस कैसे बनते हैं। अब जैसे कि माउंटेन था, माउंटेन क्या लेके आ रहा था अपने साथ, रिवर ऑफ आइस लेके आ रहा था। फिर ठीक है, तो रिवर ऑफ आइस आ रही थी उसके साथ साथ, तो रिवर ऑफ आइस तब आ रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, जो हम वो जिस जगह से वो आ रही थी, तो वहाँ पे क्या बन रहा था, होलो स्पेस बनता जा रहा था। होलो स्पेस बनता गया, वो आती गई, वो बनता गया। ठीक है, तो फिर जो होलो स्पेस बना था, कुछ टाइम बाद वहाँ पे पड़ी हीट, गर्मी पड़ी, तो गर्मी के कारण क्या हुआ, वो जो आइस थी ना वो भी मेल्ट होगी, क्योंकि होलो स्पेस तो हो ही गया था। फिर वो मेल्ट हो गया और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वो एक ब्यूटीफुल लेक, रिवर, कुछ भी आप बोल सकते हो, लेक बन गई। ठीक है, रिवर भी बोल सकते हैं, लेक बन गई। ठीक है, आगे देखो, ग्लेशियर मोराइंस क्या होते हैं। ग्लेशियर मोराइंस वो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो वाटर है वो भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके चलते हैं, एयर है वो भी सेडिमेंट्स लेके जाती है, ऐसे ही आइस भी अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके चलती है, स्मॉल रॉक्स, बिग रॉक्स, ये सब लेके चलती है, और तब वो एक डिपोजिशन पे पहुँचती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचती है, तब हमारे ग्लेशियर मोराइंस बनते हैं।
ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब हमने वर्क ऑफ आइस भी पढ़ लिया, आइस कैसे बनती है हमने पढ़ लिया कि जब रिवर ऑफ आइस आती है और वो अपने साथ बहुत सारी जैसे बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं उनको तोड़ते हुए लेके आती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, होलो स्पेस बनता है। होलो स्पेस बनता है तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर तब हाई होता है, मीन्स टेम्परेचर हाई होता है, मीन्स क्या होता है, वो हीटिंग आती है उस जगह पे, हीटिंग आती है तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है वाटर में और वो एक रिवर ऑफ वाटर बन जाती है और वो एक ब्यूटीफुल लेक बन जाती है, ठीक है। और आगे ग्लेशियर मोनाइज वो होते हैं जो जैसे मैंने बताया रिवर्स वाटर सब अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और वाइंड भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आए तो आइस भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आता है। जो वो सेडिमेंट्स लेके आता है वो बिग रॉक्स हो सकती हैं, बिग आइस हो सकती हैं, स्मॉल आइस हो सकती हैं और सैंड भी हो सकता है। मीन्स आइस का होता है ना, सिर्फ हम बर्फ़ से बनाते हैं जो आइस होता है वो वाला सैंड की बात होती है, वो रेत वाले सैंड की बात नहीं कर रही है, ठीक है। तो उनसे एक जगह से दूसरी जगह पर वो जब स्मॉल आइस या फिर बिग रॉक्स आती हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्लेशियर मोनाइज बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ एयर क्या होता है, मशरूम रॉक्स कैसे बनती हैं, सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, ड्यून्स कैसे बनती हैं, ठीक है। अब मैंने बताया विंड में भी क्या होता है, डिपोजिशंस होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं सेडिमेंट्स ना, तो वो विंड से आएंगे ना। जैसे कि मान लो एक रेगिस्तान है, वहाँ पे विंड चल रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई डस्ट होगा, कोई ना हैवी, जैसे मान लो एयर होता है, एयर में ऐसा मीन्स जो सेडिमेंट्स जो मीन्स आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ये सेडिमेंट्स हैवी होते हैं, ठीक है। जो ये सैंड के जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, नीचे होते हैं, क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर नहीं होते। और जो हमारी रॉक होती है ना, और तब इसके ऊपर डेजर्ट के ऊपर तब ये चीज़ लगती है तो ऊपर क्या रह जाता है, ऊपर ये ऐसे इस टाइप का पोर्शन रह जाता है और नीचे ऐसे हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्मॉल हैवी पार्टिकल लगते हैं सैंड के, ये क्या करते हैं, इसके इस तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसको टच करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये है ये पोर्शन ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और बस नीचे का ना इस टाइप का इस टाइप का क्या बनता है आपके पास, क्या बचता है, इस टाइप का आपके पास बचती है शेप, इस टाइप की शेप बचता है, इस टाइप का एरिया बचता है बस आपके पास, ये बचती है मशरूम टाइप का एरिया। बस ये पहले कितनी बड़ी रॉक थी ये, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेडिमेंट्स होते हैं एयर में, जो हैवी सेडिमेंट्स होते हैं वो इसको टकराते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये ऊपर का इस टाइप का पोर्शन हो जाता है। और यही क्या है, वर्क ऑफ एयर है। मशरूम रॉक्स इसी तरह बनती हैं, ठीक है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में नीचे होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं। हैवी देखो हैवी, अब एयर ऐसा नहीं है सब कुछ खींच के ले आएगी, कुछ ना कुछ हैवी पार्टिकल्स भी होंगे, उनको क्या है इसने नीचे रखा है, ठीक है। हैवी पार्टिकल्स नीचे रहेंगे तो वो तब उसके ऊपर टकराएंगे, उसको टच डाउन करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। जो नीचे का जो पोर्शन है, नीचे की जो रॉक है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऊपर क्या सरफेस है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा और ये एक मशरूम रॉक बन जाएगी, मशरूम की शेप ले लेगी, ठीक है। आगे क्या था, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स भी पढ़ेंगे हम, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं ना, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोएस क्या होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। मशरूम रॉक मैंने बताया क्योंकि जो विंड होता है, विंड के नीचे क्या होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो क्या होता है, वो क्या हो जाती है, नीचे की जो रॉक होती है वो क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है, स्मॉल पीसेज में हो जाती है कन्वर्ट, और जो ऊपर का सरफेस है वैसा का वैसा रहता है और वो मशरूम शेप ले लेता है। अब हम पढ़ते हैं सैंड ड्यून्स होते क्या हैं, ठीक है। जब एयर चल रही होती है, जैसे मान लो जब एयर चल रही है, ठीक है, एयर चल रही है, विंड चल रही है, तो वो अपने साथ पार्टिकल्स लेके आएंगे, स्मॉल पार्टिकल, हैवी पार्टिकल, सारे पार्टिकल लेके आती है, ठीक है। तो तब वो किसी जगह पे रुकती है, एक जगह से तब वो सेडिमेंट्स लेके आती है और तब वो दूसरी जगह पे रुकती है, उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। और जब वो दूसरी जगह पे रुकती है तो वो सेडिमेंट्स ऐसे इकट्ठा होने लग जाते हैं और इकट्ठा होते होते वो क्या बना लेते हैं, सैंड ड्यून्स बना लेते हैं। सैंड ड्यून्स
बना लेते हैं, इनको ही हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सैंड ड्यून्स। अगला टॉपिक है हमारे पास लोएस क्या बोलते हैं। ठीक है, लोएस हम पढ़ेंगे, लोएस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ते हैं। जो लोएस की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिपोजिशन है वो कहाँ होती है? चाइना में होती है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिपोजिशन चाइना में पाई जाती है। और जो लोएस है वो क्या होता है? लोएस ऐसी चीज़ होती है जैसे वो भी किसकी तरह होता है? सैंड ड्यून्स की तरह होती है। जैसे कि वो जो हमारी विंड है वो चल रही होती है। विंड क्या है? चल रही होती है। तो उसमें जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, लाइटर, हैवियर, कोई भी जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो विंड के साथ आते हैं, विंड के साथ जाते हैं। ठीक है, कोई भी मीन्स जो विंड है ना वो क्या कैरी करती है? लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करती है, क्योंकि फाइन सैंड हो जाता है, लाइट सैंड होता है तो वो क्या कर लाइट सैंड होता है और फाइन सैंड होता है तो वो ज़्यादा दूर तक क्या कर पाएगी? उसको कैरी कर पाएगी और उस सैंड को क्या कर पाएगी? डिपॉजिटेड कर पाएगी इन लार्ज एरियाज। इन लार्ज एरियाज में वो उनको क्या कर पाएगी? डिपॉजिटेड कर पाएगी। ठीक है, अब जो थिन है, बहुत फाइन डस्ट है, वो लार्ज एरिया में लार्ज डिस्टेंस क्या कवर कर पाएगी और आगे जाके उन जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर पाएगी? डिपॉजिट कर पाएगी और उसके बाद हमारी लोएस बनती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था लोएस। ठीक है, वर्क ऑफ एयर। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।